अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी घमंड में चूर है और राम मंदिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के कारण जनता बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में बाजी मारेगी। मतदाताओं का प्यार, साथ और वोट तीनों पार्टी को मिलेंगे। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन राम मंदिर को देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धर्म की पुनर्स्थापना के तौर पर पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भी भरोसा है कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत पाने में कामयाब होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। इस बीच यूपी की जनता का मूड जानने के लिए इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने एक ओपिनियन पोल किया, जिसमें सीधा सवाल पूछा गया कि अगर आज चुनाव हो तो प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले निकले। सर्वे में बीजेपी को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 70 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में मिली 62 सीटों से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी महज 4 सीटों पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपना दल को 2, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और आरएलडी को 1-1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधनों से समान दूरी बनाकर चल रही मायावती के लिए बुरी खबर है। सर्वे में बीएसपी को एक भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही। अगर यूपी में इन पार्टियों को मिल रहे वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 52%, एसपी को 23%, कांग्रेस को 4%, तो बीएसपी को 12% वोट मिलते दिख रहे हैं। अन्य पार्टियों को 9% वोट जाते दिख रहे हैं। सर्वे के ये नतीजे जहां बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल पर जारी खटपट विपक्ष को महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव आज तक।